कि आप यहां पर लिखते हैं ई एक्सटर्नल बाय ई रिजल्टेंट, और इसी को आपने डिफाइन किया के, जिसे आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल्दी से नोट कर लो, याद है हमने वहां डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो ये एप्सिलॉन आर जो है, ये है आपकी एक्सटर्नल और रिजल्टेंट के बीच का रेशियो। ठीक है, अब जनरली तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, बट अब हम इसको एक जनरल टर्म में अगर लिखें तो बेटा, फॉर कंडक्टर, जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। ई एक्सटर्नल बाय ई रिजल्टेंट, यही तो है ना के की वैल्यू। और जरा ऊपर देखिएगा, ई रिजल्टेंट क्या है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये आइडियल कंडक्टर के लिए होता है बेटा। वेरी गुड, निशांत का आंसर आ गया। तो आइडियल कंडक्टर के लिए या कंडक्टर के लिए, जब आपसे खाली कंडक्टर कहा जाए तो वो आइडियल हीट शीट, ठीक है। तो आइडियल कंडक्टर के लिए के क्या हो गया, इनफिनिटी। ओके, एंड फॉर वैक्यूम, वैक्यूम जो है बेटा, ये है आपका आइडियल इंसुलेटर। ध्यान रखिएगा, क्या ये आइडियल इंसुलेटर। यहां पर के की वैल्यू हो जाएगी 1। वेरी गुड बेटा, क्यों हुई, बिकॉज ई एक्सटर्नल बाय ई रिजल्टेंट। और आपने ऊपर देखा था ई रिजल्टेंट किसके बराबर था, ई एक्सटर्नल के, क्योंकि कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ था। अरे वहां कुछ था ही नहीं तो इंड्यूस क्या होगा, वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 1। इसके अलावा जितने भी आपके मटेरियल होंगे वो सब लाई करेंगे 1 से इंफिनिटी के बीच में। क्लियर? सो फॉर अदर मटेरियल्स K lies between 1 and infinity। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए आपको याद रखना होगा, ये 1.00054, which is very close to 1। इसीलिए एयर का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है वैक्यूम के। किनके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहां पर आगे मैग्नेटिज्म में बात करेंगे मैग्नेटिक उसकी, बट यहां पर एयर और वैक्यूम दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो अगर हम देखें बेटा, तो सिंपली हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, ठीक है। K लाइज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, किसके लिए, जनरल मटेरियल या जिन्हें आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। एंड K इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर, हाँ जी, कंडक्टर्स। तो ये हमने नोट किया। अब एक यहां पर कॉन्सेप्ट और लिख लीजिएगा बेटा, वो जो Q इंड्यूस्ड होता है ना, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं यहां पर। तो जो Q इंड्यूस्ड है, Q induced is
ए एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय के। हाँ जी, Q induced is A epsilon naught E external 1 minus 1 by K। किसी भी मटेरियल के लिए ये ट्रू है। अब इसको समझना कि ये मतलब क्या हुआ। तो ये है बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास E एक्सटर्नल है, E एक्सटर्नल, ठीक। इसमें मैंने एक, ये कंडक्टर भी हो सकता है, ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ये मैंने रख दिया। तो इसमें क्या होता था, मेरा चार्ज इंड्यूस हो जाता था, और ये जो मेरा चार्ज इंड्यूस हुआ है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका यहां से आ जाएगा। ए इज एरिया, ये इस तरह से होगा बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा एरिया हो जाएगा। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ई एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई की है 1 माइनस 1 बाय के। अब जरा सी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपसे बात करूंगा फॉर वैक्यूम, हाँ जी, वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, क्यू इंड्यूस्ड ए एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल 1 माइनस, हाँ जी, 1 बाय के की वैल्यू क्या है वैक्यूम के लिए 1, तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। और जब मैं आपसे बात करूंगा किसकी, कंडक्टर की, कंडक्टर में Q इंड्यूस्ड मेरा आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। बड़ा अच्छा सा आंसर आने वाला है, देखिएगा। ये सब आपने 1-2 दिन पहले किया था चीज। ए एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल, ठीक है जी। ये जानते हैं क्या है? अच्छा चलिए आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। और एक और प्लेट यहां पे रख देता हूं, इसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है जी। अब अगर इसके बीच में सेंटर पे मैं एक कंडक्टर रख दूं, तो इसमें क्या होगा बेटा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आगे हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, कैपेसिटर में ये सारी चीजें आएंगी। बट यहां पर आपको पता है E का रिलेशन होता था Q के साथ या सिग्मा के साथ, याद आया? ये हमने निकाला था प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज देके। तो ये हमारा आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमारा आया था Q बाय A, अगर आपको थोड़ा सा भी याद, ठीक है। तो बेटा E यहाँ पे मेरा आ जाएगा, या E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट मेरा आ जाएगा किसके बराबर, Q के बराबर। इसीलिए जब आप पैरेलल प्लेट रखते थे और उसके बीच में आप किसी कंडक्टर को रख देंगे, तो वहां पर सेम चार्ज Q, जितना चार्ज यहां है यहां पर प्लस Q और यहां पर माइनस Q, वो पैरेलल प्लेट वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, याद आई? ओके, नई हेडिंग डालिएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
हाँ जी, ठीक है। और प्लीज ध्यान रखिएगा ये किसके लिए डिफाइन होती है, फॉर इंसुलेटर्स ओनली, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो होते ही वही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म आता है, उसको भी यहीं लिख लीजिए, एंड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो जरा सी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पे हमने आपसे कहा था कि K इज इक्वल टू E एक्सटर्नल बाय E रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि E रिजल्टेंट हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, E एक्सटर्नल बाय K। और एक चीज हमने देख ली थी, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये E रिजल्टेंट की हमारी बात थी। अब समझिएगा, इफ E resultant, E external is increased, हाँ जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बढ़ा दिया, क्या लगता है आपको क्या होगा? ऊपर की इक्वेशन कह रही है कि E रिजल्टेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड, है ना, ठीक है। बट बिल्कुल सही बात है, वो इक्वेशन तो यही कह रही है, बट देयर इज अ लिमिट, और वी कैन कॉल इट मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इस लिमिट से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक। इस लिमिट को, किसकी लिमिट को, E रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है, इसी को आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो E रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है उसे हमने क्या कहा है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप चाहें तो वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। फॉर एयर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब समझना बेटा, अगर आपके पास एयर में इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो आपके पार्टिकल क्या करेंगे, आयनाइज हो जाएंगे। अब जरा समझना इसको, मान लो मेरे पास एक ये एटम है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास बात हो रही थी, ठीक। ये हमारा +Ze है और यहां पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा था, ऐसा कुछ कहा था हमने, ठीक है। अब बेटा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये +Ze इधर चला गया था और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे आ गया था, ठीक है। ये कब आया, जब आपने इसे किस पे रखा, एक्सटर्नल फील्ड पे रखा। भाई और लगा दो जरा, E की वैल्यू को और बढ़ाओ, क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, ये बेटा बाहर की ओर जाने लगेगा और ये इधर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इनकी टेंडेंसी इधर आने की ज्यादा होगी, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और
जो न्यूक्लियस है उसकी किधर जाने की, आई कैप डायरेक्शन में। तो जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे भाई, अभी पूरे ना भी मानो, यहां प्लस जेड मान लो, एक कोई इलेक्ट्रॉन यहां निकल के बाहर आ गया और इधर हमारे पास क्या बच गया, हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, ओके, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इनमें से कम हो गया, तो अब ये क्या हो गया बेटा, आयनाइज, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो फ्री हो गया। ये कहानी समझ में आई, लीजिए when we increase E external, you'll get ionized and become a conductor। क्या बन गया जी, ये एक कंडक्टर बन गया। अरे आयनाइज हो गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा। तो जो आपका इंसुलेटर था उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, और इसी को जो आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है या नॉन कंडक्टर, इसके जब कंडक्टर ये बन जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। क्लियर, या ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये कहानी समझ में आई? ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब आपको याद नहीं होगा, मेरे ख्याल से 8th या 7th में कहीं पढ़ा होगा। ओके, चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास है लेट्स से क्लाउड्स। सो क्लाउड्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ये ऊपर नीचे नहीं है, साइडवेज में आपको दिखा रहा हूं। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। क्लियर? और यहां पे हमारे पास क्या है, एयर। एयर नॉर्मली तो क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग। एयर जनरली नॉन कंडक्टिंग होती है, बट आपने कई बार देखा होगा बेटा लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग का मतलब क्या है, आपका चार्ज जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है और आपकी एयर क्या हो जाती है, आयनाइज। और जब आपकी एयर कंडक्टर बन जाएगी तो सारा का सारा चार्ज कहां आता है, इन क्लाउड से अर्थ की ओर, या उसके अपोजिट चार्ज आप कह सकते हैं, अर्थ से क्लाउड पे जाएगा। ओके, टू मिनिमाइज द एनर्जी। फिर से वही, ये होता है किसके टाइम, लाइटनिंग के टाइम। तो जब लाइटनिंग होती है उस समय आपकी जो एयर होती है वो क्या करती है, ब्रेकडाउन स्टेज पे आ जाती है। और एयर के लिए मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारी एयर जो है वो क्या कर जाएगी, आयनाइज हो जाएगी और कंडक्टर बन जाती है। 1 कूलम के चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कितना बड़ा स्फीयर चाहिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ऑब्वियसली ये कंडक्टर है, ठीक। लेट्स से इसका रेडियस r है, पहले जनरलाइज कर लेते हैं, बाद में 1 कूलम चेक करेंगे, ओके। और मैं इसे चार्ज देना चाह रहा हूं कितना, Q, ठीक। आइडियल कंडीशन में तो आप एज्यूम करते हैं कि ये कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में। बट अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहां पर क्या है, एयर है, ठीक है। सराउंडिंग में आपके पास क्या है, एयर है, ठीक।
तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसकी सरफेस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये सब हम पढ़ चुके पिछले लास्ट लेक्चर में, हमने ये सब पढ़ा है। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट टॉपिक। ओके, ई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 1/4πε0 Q/r²। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सिंपली लिख देता हूं 9 × 10⁹ Q/r²। ये समझ में आ गया बेटा? अब समझना, मेरे पास, मैंने आपसे कहा था यहां पर ई मैक्स कितनी हो सकती है। ई एयर के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, 3 × 10⁶। क्लियर है बेटा? ये तभी यूज कीजिएगा जब आपको दिया हो एयर, बाकी सब जगह मत यूज करने लगना। तो मैं इसको कितना रख दूं? 3 × 10⁶, और मैं Q को कर देता हूं Q मैक्स। ये समझ में आया? अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। Q मैक्स इज इक्वल टू 3 × 10⁶ R²/9 × 10⁹। ओके, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरा आ जाएगा R², देखिए 3000 आ रहा है, कुछ ऐसा आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, सबका आ जाए तो मुझे बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं Q मैक्स चार्ज किसी कंडक्टर को दूं, मैक्सिमम चार्ज जो मेरा होगा वो R²/3000 कूलम ही होगा। ठीक, तो सपोज मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज में देना चाहता हूं एक स्फीयर को, ठीक, विदाउट ब्रेकडाउन। एयर तो होगी ना सब जगह, वैक्यूम में तो हम सारा काम करेंगे नहीं। ठीक, तो विदाउट ब्रेकडाउन में 1 कूलम चार्ज किसी स्फीयर को देना चाहता हूं, तो उसका रेडियस क्या आएगा? तो R² इज इक्वल टू Q मैक्स इंटू 3000, और मैक्स मेरा 1 हो गया इस केस में। ठीक है, तो R मेरा आ जाएगा √3000 मीटर। कुछ समझ में आया बेटा? 55 का स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से 3025 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 55 मीटर रेडियस आया। हाँ जी, एक ऐसा स्फीयर चाहिए जिसका रेडियस 55 मीटर हो। कैन यू इमेजिन? 1 कूलम का चार्ज है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि ये 1 कूलम का चार्ज कैलकुलेशन के लिए तो बढ़िया है, बट 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर को देना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बिकॉज अगर ये सिचुएशन आ गई तो ये जो हमारे पास एयर दिखाई हुई है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये आयनाइज हो जाएगी। और जब ये आयनाइज होगी तो यहां से चार्ज लीक करने लगेगा, और इसे आप कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यहां पे आपको स्पार्किंग दिखेगी, एनर्जी, वो आगे टर्म समझ में आएगा। एनर्जी जो है वो लाइट और साउंड के फॉर्म में, ठीक है, हीट भी होगी। तो सारी चीजें यहां पर आपको एनर्जी की लीकेज होगी, या एनर्जी आपकी
जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका लॉस होने लगेगा। एक और चीज देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। छोटा नहीं है बेटा, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। 1 मीटर रेडियस का एक स्फीयर है, ऑब्वियसली कंडक्टर है। आपको मुझे बताना है व्हाट इज क्यू मैक्स पॉसिबल। क्यू मैक्स मतलब जो इस स्फीयर को हम दे सकते हैं, ठीक। तो अभी हम देख रहे थे क्यू मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा आया था आर स्क्वायर बाय 3000। प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तब आया है जब हमने 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ली है एयर की। हाँ जी, तो आर की वैल्यू 1 डाल दीजिए, देखिए क्या आ गया आंसर, 1/3000 कूलम। सीधा सीधा सा आंसर है। तो 1 मीटर बहुत बड़ा रेडियस है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3 फीट। तो 6 फीट हाइट, आपके साइज से बड़ा साइज का अगर आपने एक स्फीयर लिया हुआ है तो आप उसको कितना चार्ज दे पा रहे हो, 1/3000 कूलम। क्लियर।